morning, students. I hope you have done first chapter of group theory, in which we have done groups, subgroups and cyclic groups. Today we will do second chapter, in which we will do cosets. Cosets क्या होते हैं? Cosets subgroup से related होते हैं, लेफ्ट cosets एंड राइट cosets. जब भी हम कोसेट की बात करेंगे वो किसी सबग्रुप के होंगे, सबग्रुप के किसी ग्रुप में कोसेट्स होंगे. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, और कोसेट्स करोगे, ये बेसिक चीजें हैं, इसमें बेसिक डेफिनेशंस होंगी इसमें कोसेट्स में. तो सब अगर हम कोसेट्स पढ़ेंगे तभी हम नॉर्मल सब ग्रुप्स और क्वोशिएंट ग्रुप्स पढ़ पाएंगे. क्या होता है कोसेट? लेट जी बी ए ग्रुप. पहले आप एक ग्रुप लेके चलोगे और एक उसका सब ग्रुप. कोसेट के लिए हमें सब ग्रुप जरूरी चाहिए. जी बी ए ग्रुप एंड एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ जी. For any A belongs to G, the set HA is equal to HA such that H belongs to H is called right coset of H in G generated by A. क्या करना है आपको? एक एलिमेंट A लेना है G का, उस A को H के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है जहां हम H को राइट साइड पे रखेंगे. जरूरी नहीं आप एलियन ग्रुप को कि HA लें या AH लें, तो ये डिफरेंट भी हो सकता है. H को राइट साइड पे रखना है, सॉरी A को राइट साइड पे रखना है, H को लेफ्ट साइड पे. A राइट होगा इसलिए इसको राइट कोसेट बोलेंगे. A राइट साइड पे होगा, HA such that H belongs to H. तो ये जितने भी एलिमेंट H के हैं उतने ही इसमें आएंगे, सबके साथ A मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक नया सेट बन जाएगा जिसको हम नेम देंगे कैपिटल H A. राइट साइड पे A रखा है इसलिए इसको हम बोलेंगे राइट कोसेट ऑफ H इन G जनरेटेड बाय A. क्योंकि अगर हम A की जगह B लेते हैं तो सारे एलिमेंट H के B से मल्टीप्लाई होंगे तो वो HB बन जाएगा, इसलिए इसको बोलेंगे जनरेटेड बाय A. सिमिलरली अगर हम A को लेफ्ट साइड पे रखें तो क्या बनेगा? A इंटू H, H बिलोंग्स टू H, फिर उसके सारे एलिमेंट्स का एक सेट बन जाएगा, उसको हम लिखेंगे AH. A लेफ्ट साइड पे आया इसलिए ये होगा लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G जनरेटेड बाय A. इस टाइप से G ए ग्रुप लिया, H सब ग्रुप, और हर एलिमेंट के G के हर एलिमेंट से हम कोसेट्स बना लेंगे, HA, AH, इस टाइप से. अगर हम आइडेंटिटी से बनाएंगे तो क्या होगा? EH होगा या HE होगा, वो H के इक्वली होगा. यानी कि जो आइडेंटिटी से जनरेटेड होगा वो H ही होगा. इट मीन्स H भी एक टाइप का कोसेट है. सिंस H ए सब ग्रुप, HEA बिलोंग्स टू HA. अब देखो अगर हम इस H की जगह E ले लें तो EA तो HA में होगा ही होगा. इट मीन्स A H में HA में होगा. हेंस राइट कोसेट इज अ नॉन एम्प्टी सेट, कि कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही A. ऐसे ही A इंटू E लेंगे तो वो AH में होगा, यानी कि A बिलोंग्स टू AH. AH भी नॉन एम्प्टी सेट है. इफ G इज एन अबेलियन ग्रुप, अब अगर G अबेलियन होता है और H सब ग्रुप है तो AH लें या HA लें वो सेम होगा, यानी कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं H इंटू A, इसमें A इंटू H, वो सारे सेम होंगे. तो ये जो कोसेट होगा HA वो AH के इक्वल हो जाएगा. किस केस में? अबेलियन ग्रुप के केस में. उसके बाद हम करते हैं एवरी लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग राइट कोसेट. कब? अबेलियन में. हाँ, अगर बाइनरी कॉम्पोजिशन एडिशन है, अब ये तो मल्टीप्लिकेशन के केस में था, H इंटू A किया हमने. अगर यहाँ एडिशन हो, बाइनरी ऑपरेशन, G में एडिशन है तो H में भी एडिशन ही होगा. तो यहाँ हम H इंटू A की बजाय H प्लस A कर देंगे. राइट कोसेट में H प्लस A और लेफ्ट कोसेट में A प्लस H. हमारा ऑपरेशन एडिशन लग जाएगा यहाँ. Cosets are not necessarily subgroups of G. These are special type of non-empty sets that are sometimes called residue classes modulo the subgroup. ये जरूरी नहीं है सब ग्रुप्स हों सारे ही कोसेट्स. हाँ, ये नॉन एम्प्टी जरूर होंगे. अभी हमने किया क्योंकि कम से कम A जरूर होगा जिस एलिमेंट से ये जनरेटेड है, और इनको हम स्पेशल नेम भी दे सकते हैं, रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो द सबग्रुप. एग्जाम्पल करते हैं हम. Find the right cosets of subgroup 1 minus 1 of the group this with respect to usual multiplication. अब आपके पास ये H है, ये G है, ठीक है. आपको क्या करना है? G का एक एलिमेंट उठाना है,
उसके साथ H के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, एक नया सेट आ जाएगा। अगर हम आइडेंटिटी से लेते हैं तो खाली 1H ही आ जाएगा। -1 करते हैं तो -1 के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया, फिर -1 को -1 से किया तो 1 और -1 ये भी सेम आ गया। इट मीन्स H1 निकालें या H इंटू -1 वो H के इक्वल ही आएंगे। फिर हम करते हैं आयोटा से मल्टीप्लाई। आयोटा से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आयोटा इंटू 1 और आयोटा इंटू -1 ये सेट आ जाएगा H आयोटा, और H इंटू माइनस आयोटा किया तो माइनस आयोटा आयोटा सेम आ गया। यानी कि इसके दो ही डिस्टिंक्ट सेट्स हैं, एक H और एक E। अब देखो क्या ये सब ग्रुप है? ये सब ग्रुप नहीं है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? 1, जो कि इसमें नहीं है। इट मीन्स जरूरी नहीं है कि कोसेट हो वो सब ग्रुप ही हो, और रिपीट भी हो जाते हैं, कोसेट सेम भी हो जाते हैं। अब इसमें देखो लेफ्ट और राइट सेम है। अगर हम H को आयोटा को इससे करें, आयोटा H को आयोटा से करें तो भी यही आएगा। अच्छा, माइनस आयोटा से किया तो भी यही आ गया। मतलब दो एलिमेंट्स डिफरेंट हों तो भी उनके कोसेट्स सेम हो सकते हैं। डिस्टिंक्ट कोसेट सिर्फ दो ही होंगे इसमें। अब हम आ जाते हैं इसकी थ्योरम्स पे। If H is any subgroup of G and H belongs to H, then HH is equal to H. अगर हम जो G का एलिमेंट लेते हैं वो H का ही हो, H belongs to H हो, और उसका कोसेट बनाएं तो वो वापस H ही आ जाएगा, क्योंकि H के एलिमेंट्स को H के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वो H में होगा, बिकॉज H इज अ सब ग्रुप। तो ये वापस कोसेट बन जाएगा। अभी ऊपर देखा हमने, जैसे 1H में था, 1 के साथ को सेट बनाया वापिस H आ गया, -1H में था, -1 के साथ को सेट बनाया तो भी H आ गया। तो इसको हम थ्योरम में प्रूव करेंगे। क्या करना है आपको कि H बिलोंग्स टू H लेना है और H इंटू H को H के इक्वल प्रूव करना है। कोई भी दो को सेट्स हम इक्वल कब प्रूव करते हैं? कैसे प्रूव करते हैं कि इसका एक एलिमेंट लिया वो इसमें शो कर दिया, इसका एक एलिमेंट लिया उसको इसमें शो कर दिया। तो हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं H डैश, कैपिटल H का, तो H डैश इंटू H किसका हो जाएगा? HH का। H डैश इंटू H किसका हो जाएगा? HH का। अब ये जो H डैश है ये भी H का है, H भी H का है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी अल्टीमेटली H में ही होगा, बिकॉज H इज सब ग्रुप। अब ये H डैश H इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये इसमें कंटेन करेगा, H डैश HH इसमें कंटेन करेगा, क्योंकि इसका एक एलिमेंट लिया वो इसमें कंटेन कर रहा है, इसका एलिमेंट लिया वो इसमें आ गया, तो ये सेट इसका सबसेट हो गया। कन्वर्सली अगर हम H का एक एलिमेंट लेते हैं H1, तो H1 H में है, उसके साथ हम एक H इनवर्स लगा दें, क्योंकि H भी H में है, तो H1 H इनवर्स H में होगा, फिर इसके साथ H लगा दें तो वो H में चला जाएगा, और ये दोनों आइडेंटिटी बन गए। तो वापस हम किस पे आ गए? H1 पे। तो H1 किस में बिलोंग कर रहा है? H इंटू H में किसका एलिमेंट था? H का। इट मीन्स H इज कंटेन्ड इन HH। फिर इन दोनों को कंबाइन कर दें, इसको और इसको, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। सिमिलरली वी कैन प्रूव लेफ्ट कोसेट HH is equal to H if H belongs to H, यानी कि ये H अगर इसका एलिमेंट है तो इसका कोसेट वापस H हो जाएगा, ये इसमें मर्ज कर जाएगा, समझ लो। नेक्स्ट थ्योरम है, एनी टू राइट और लेफ्ट कोसेट्स ऑफ ए सबग्रुप आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। Any two right cosets of a subgroup are either disjoint. Disjoint का मतलब होता है कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और आइडेंटिकल या फिर सारे ही एलिमेंट्स कॉमन हैं। कि कोई भी दो कोसेट्स हैं किसी सब ग्रुप के, या तो वो बिल्कुल सेम होंगे, हर एलिमेंट उसका एक का दूसरे में है, उसका उसमें है, यानी कि बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, या फिर बिल्कुल डिसजॉइंट होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक एलिमेंट दोनों में कॉमन है बाकी कॉमन नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब इसको प्रूव करते हैं। एच बी यानी सब ग्रुप ऑफ जी, दो कोसेट्स हम लेके चले एच ए और एच बी। अब आपको प्रूव करना है कि अगर या तो डिसजॉइंट है या आइडेंटिकल है। हम मान लेते हैं डिसजॉइंट नहीं, अगर डिसजॉइंट है फिर तो कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर ये डिसजॉइंट नहीं है और प्रूव कर देंगे कि आइडेंटिकल है। नॉट डिसजॉइंट का मतलब होता है कम से कम एक एलिमेंट दोनों में कॉमन होगा, तो वो हम मान लेते हैं डी। Let D be common element of HA and HB. अब D HA में है तो किस टाइप का होगा? वन एलिमेंट फ्रॉम H into A, वो हमने ले लिया H1।
तो डी होगा H1A। सिमिलरली डी HB में भी है, तो वो वन एलिमेंट ऑफ H इंटू बी के इक्वल भी होगा, यानी कि D इक्वल टू H2B। अब H1A भी D है, H2B भी D है, दोनों को इक्वल कर दिया। और इस H1 को अगर हम इधर लेके जाएं, यानी कि इनवर्स लगा दें H1 इनवर्स, तो इधर A इक्वल टू आ गया H1 इनवर्स H2B। अब इसका कोसेट बना लो A का, HA, तो इसके साथ H लग गया। अब H के साथ जैसे ही H1 इनवर्स लगेगा, क्योंकि वो H के अंदर है, इसके साथ मर्ज हो जाएगा, कैपिटल H बन जाएगा। फिर H2 लगाएंगे, फिर वो इसके साथ मर्ज हो जाएगा, कैपिटल H बन जाएगा। तो ये सारा मिलके कैपिटल H बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों इसके अंदर हैं। अभी हमने थ्योरम की ना, उसको अप्लाई कर रहे हैं यहाँ। ये पूरा H बन गया, तो HA HB के इक्वल आ गया, मतलब आइडेंटिकल हो गए दोनों। HA and HB आर नॉट डिसजॉइंट, देन दे आर आइडेंटिकल। ये प्रूव करना था। केस 2, HA and HB आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट है तो फिर तो रिजल्ट ट्रू होगा, डिसजॉइंट नहीं है तो आइडेंटिकल होंगे। मतलब या तो दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, या फिर दोनों इक्वल होंगे, चाहे हम राइट साइड पे लें चाहे लेफ्ट साइड पे लें। नेक्स्ट थ्योरम है, if H is any subgroup of G, then G is equal to the union of all right cosets of H in G। H कोई सबग्रुप है, इसके जितने भी राइट कोसेट्स हैं सबको कंबाइन कर लो, उन सब की यूनियन ले लें तो वो G के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है। लेट एस बी द, अब हम इसमें क्या करते हैं, H सबग्रुप गिवन है, G ग्रुप है, इसके सारे कोसेट्स निकाल लेते हैं, राइट कोसेट्स। उन सबकी यूनियन ले लेते हैं। मान लो ये सारे राइट कोसेट्स हैं H, HA, HB, HC, वेयर ABC आर एलिमेंट्स ऑफ G, और इनकी यूनियन है S। अब प्रूव कर देंगे कि ये S G के इक्वल है, तभी ये G यूनियन बन जाएगा ना। यूनियन को अलग ले लिया और G को यूनियन के इक्वल प्रूव कर देंगे। हमें S को G के इक्वल प्रूव करना है। अगर हम एक एलिमेंट S का लें, उसको G में शो कर दें, G का लें, उसको S में शो कर दें, तो प्रूव हो जाएगा। तो पहले हम लेके चलते हैं X be any element of S, either X belongs to, अब S का एलिमेंट है, S क्या है, यूनियन ऑफ दीज सेट्स। अब S यूनियन का कोई भी एलिमेंट होता है तो किसी न किसी सेट में होगा, तभी यूनियन में आएगा। तो या तो H में होगा, या HA में होगा, या HB में होगा, HC में होगा, किसी में भी हो, है तो ये सारे G के ही सबसेट्स। जो H है वो भी G के अंदर है, HA भी G के अंदर है, HB भी G के अंदर है, HC भी, क्योंकि H G में है और ABC भी G में है, G ग्रुप है, तो ये सारे G के ही सबसेट्स हैं। अगर एक एलिमेंट इनमें से किसी में है तो अल्टीमेटली वो G में है। तो S का एलिमेंट लिया, वो G में आ गया। कन्वर्सली लेट A भी एन एलिमेंट ऑफ G, कन्वर्सली हम G का एक एलिमेंट लेके चले। अब A किस में होगा, HA में तो होगा ही होगा, क्योंकि उसको हम E इंटू A लिख सकते हैं, E H में है तो H A में तो होगा ही होगा। इसका मतलब H A में है तो H A के सारे एलिमेंट S में है, तो A बिलोंग्स टू S भी हो जाएगा। यानी कि G का आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया वो S में है, S का आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया वो G में है, तो दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो S इक्वल टू G आ जाएगा। मतलब G is union of all these right cosets. Similarly, we can prove it for left cosets. Next theorem है, if H is subgroup of G, then prove that there is one-to-one correspondence between any two right cosets of H in G. मतलब अगर हम दो राइट कोसेट्स ले लें H और G के बीच में, H के G में, HA, HB जैसे ये, तो उन दोनों के बीच में एक 1-to-1 मैपिंग होगा। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब एक मैपिंग निकालना है जो दोनों राइट कोसेट्स के बीच में होगा, और वो 1-1 होगा और ऑन टू होगा। तो दो राइट कोसेट्स हम लेके चलते हैं HA और HB, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं फ्रॉम HA टू HB। HA के एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, H1A, H2A, HB के H1B, H2B। तो इसके हर एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट इसमें होगा और एक एलिमेंट इसमें होगा। हम क्या करते हैं, F को एक मैपिंग लेते हैं जो उस H1A को H1B पे मैपिंग कर रहा है, यानी कि इधर H लिया तो HA इस HA में होगा,
एच बी इस एच बी में होगा, तो हम ये कर देते हैं कि ये एच ए एच बी से रिलेटेड है, इसको इसके साथ मैपिंग कर देते हैं। एफ एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करते हैं, मतलब यहाँ H1 लेंगे तो यहाँ H1 आ जाएगा, यहाँ H2 लेंगे तो यहाँ H2 आ जाएगा, लाइक दिस। अब प्रूव करते हैं कि सबसे पहले ये वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन के लिए दो एलिमेंट्स इक्वल लेके चलते हैं और उनकी इमेजेस को इक्वल प्रूव कर देते हैं। मान लो H1A H2A दो एलिमेंट्स इक्वल हैं इसके HA के, तो क्या होगा, A इनवर्स लगा दे दोनों साइड तो H1 H2 के इक्वल होगा। अब B लगा दो दोनों साइड तो H1B H2B के इक्वल है। इट मीन्स f ऑफ H1A जो कि H1B के इक्वल है, f ऑफ H2A जो कि H2B के इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है, मतलब फंक्शन f हो गया हमारा वेल डिफाइंड। अब हम प्रूव करते हैं 1 1 के लिए क्या होता है, इसका उल्टा करना, इमेजेस को इक्वल लेके चलो और एलिमेंट्स को इक्वल शो कर दो। सेम ऐसे ही पहले हम इन दोनों को इक्वल लेंगे, ये दोनों इक्वल आ गए, इससे ये दोनों इक्वल आ गए, दोनों के साथ a लगा दिया तो ये एलिमेंट्स इक्वल आ गए वेयर इमेजेस आर इक्वल, दस फंक्शन इज 1 अब ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू के लिए हम एच बी का एक एलिमेंट लेंगे, स्मॉल एच बी बिलोंग्स टू कैपिटल एच बी वेयर एच बिलोंग्स टू एच। अगर एच बी इसमें है तो एच एच में होगा और एच ए किसमें होगा, एच ए में, जिसकी इमेज होगी ये एच बी। तो इट मीन्स एक हमने एच ए फाइंड आउट कर लिया जिसकी इमेज एच बी है जो हम लेके चले थे, तो फंक्शन ऑन टू हो गया। इट मीन्स देयर इज 1-to-1 correspondence between HA and HB। ऐसे ही हम एक नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करेंगे, इसमें हमने राइट लिया, लेफ्ट में भी कर सकते हैं, अब लेफ्ट और राइट का भी कर सकते हैं कि 1-to-1 correspondence between सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट्स एंड सेट ऑफ राइट कोसेट्स। इसी टाइप से आप इसको पढ़ सकते हो, सिंपल सी थ्योरम है, इसको कर लेना। उसके बाद हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इस थ्योरम को कर लेना, बाकी हम एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स पढ़ के देख लेना। इसमें क्या है, एच बी सब ग्रुप ऑफ जी डिफाइंड बाय ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग। अच्छा, इसमें एग्जांपल्स में वो कोसेट्स बना के दिखाए हुए हैं कि h+0 h+1 h+2 कैसे होगा, इसके एग्जांपल्स पढ़ लेना और ये लास्ट थ्योरम कर लेना, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।